ये जो आपको वर्ड जब दिखे, ठीक, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, तो याद रखिए इसके साथ या इसके बाद जो भी भर्व आएगा, इसके बाद जो भी भर्व आएगा वो क्या होगा, भर्व का सेकंड रूप होगा। मीन्स कि यहाँ पे गो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गो को काटो और यहाँ पे क्या करना होगा, गो के जगह पे आपको वेंट करना होगा, ठीक। मीन्स कि इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट होम। ओके, इट इज़ हाई टाइम के साथ या इट इज़ टाइम के साथ भर्व का सेकेंड फॉर्म आता है, इस बात को आप नोट करके रखिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे आपको देखिए कि यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे बात की गई 5 शेयर होल्डर्स का, तो याद रखिएगा 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन, ठीक। 2 के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमंग का यूज़ करते हैं, एमंग का है, ठीक। तो यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एमंग होगा, ठीक। चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई फर्नीचर हैज़ बीन डैमेज इन ट्रांजिट। तो चलिए माई फर्नीचर है, तो फर्नीचर अपने आप में एक सिंगुलर है, ठीक है। ये सिंगुलर होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्नीचर है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज़ यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक, नो डाउट। और यहाँ पे जो है आपको पैसिव फॉर्म में यहाँ पे बनाया गया है, हैज़ बीन डैमेज तक तो सही है, और इन ट्रांजिट तो बिल्कुल सही यहाँ पे कि जो मेरा फर्नीचर था वो गति में मीन्स कि कहीं ले जाया जा रहा था जिसकी वजह से वो डैमेज हो गया। तो आपका इस यहाँ पे सही है, मीन्स कि नो एरर, ठीक, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इनवाइटेड ऑल डॉटर इन लॉज टू ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलत है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखेगा डॉटर इन लॉज। तो कभी भी ये जो है ना, इस पार्ट में हम एस नहीं लगाते। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना है, अगर इसको प्लूरल बनाना है आपको इस पार्ट में एस लगाना होगा, ठीक। आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं ये डॉटर्स है या फादर्स है, फादर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ या सिस्टर्स, तो उसमें आपको ये वाले पार्ट में एस लगाना होगा। तो गलती कहाँ पे, डॉटर इन लॉज नहीं होगा बल्कि डॉटर्स, ठीक, डॉटर्स इन लॉ होगा, ठीक। तो देखिए पहला में एक नियम आपको दिखा, दूसरा में सेकंड रूल्स आपने सीखे कि यहाँ पे बिटवीन की जगह एमंग होगा, फर्स्ट में आपको वेंट का यूज़ होगा, मीन सेकंड पार्ट का यूज़ होगा। फोर्थ में आपने सीखा कि डॉटर्स होता है, डॉटर इन लॉज नहीं होता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय द इवनिंग। अब एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसके साथ कैसा भर्व होता है यूज़, सिंगुलर भर्व का यूज़ होता है, ठीक। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हैज़ नहीं, हैव नहीं को बल्कि हैज़ का यूज करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, ठीक है, द स्टूडेंट वर्स प्लेइंग सही है, बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। तो क्योंकि बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर है, ठीक। बिसाइड्स मतलब कि बिसाइड्स मतलब कि इसके अलावा, के अलावा, और बिसाइड मतलब बिसाइड का मतलब होगा बगल में, ठीक। तो यहाँ पे जो सेंस आपको दे रहा है, यहाँ पे बगल की बात हो रही है, ठीक, कि जो स्टूडेंट वर प्लेइंग, जो स्टूडेंट खेल रहे हैं स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बिसाइड्स में एस हटाइए, यहाँ पे बिसाइड होगा, ठीक, बी साइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आई सॉ पोर्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है आई सॉ, तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट की बात की गई है। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिपि है, तो मैंने देखा, तो यहाँ पे पोर्शन के पहले ए लगाना होगा क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक। यहाँ पे काउंट करने की बात की गई, तो काउंटेबल की बात की गई, तो यहाँ पे आई सॉ अ पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन वर्ड्स, ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल बेस यहाँ पे एरर है, तो आपको 100 के पहले, 100 मीन्स 100 के बाद या पोर्शन के पहले आपको ए लगाना होगा, आई सॉ अ पोर्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक। जैसे अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, इस तरह से जब हम लिखते हैं तो हमेशा ए का यूज़ करते हैं, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि द आर्ट एग्जीबिशन इज़ अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे किस पार्ट में एरर है,
तो देखिए कभी कभी आपका जो है आर्टिकल बेस्ड एरर होगा, कभी आपका जो होगा आपका नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, और कई बार आपको प्रीपोजिशन, यहाँ कंजंक्शन बेस्ड यहाँ पे एरर। यहाँ पे देखिए द आर्ट एग्जीबिशन इज बिग हिट बट, यहाँ पे होगा एंड नहीं होगा बल्कि बट होगा। सेंटेंस कहने का मतलब है कि आर्ट एग्जीबिशन जो हुआ, द आर्ट एग्जीबिशन इज बिग हिट, एक बिग हिट था, लेकिन दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक, यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड, सॉरी यहाँ पे ये सही है, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पार्ट में गलत नहीं, यहाँ पे मेड आपने देखा, ठीक, द आर्ट एग्जीबिशन इज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो ये V2 है। अगर ये पार्ट में V2 है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, इज नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपको वाज करना होगा। ठीक, तो द आर्ट एग्जीबिशन वाज अ बिग हिट एंड दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। एग्जीबिशन हुआ था और बहुत अच्छा एग्जीबिशन हुआ था और उससे क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉफिट हुए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ क्लियर दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। चलो सही, ठीक है कि इट इज़ क्लियर सही है, यहाँ पे दैट ईच ऑफ द ट्रिक्स इज भी सही है कि ईच के साथ इज होता है, अ सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म तो सही है, नो एरर, इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैड वर्क हार्ड very I had worked very hard on this project and my boss was not satisfied। अब यहाँ पे एक चीज़ हुआ और उसके बदले मीन्स कि जब पास्ट में कोई दो घटना होती है, ठीक, पास्ट में कोई दो घटना हुआ तो एक के घटने के बाद दूसरा उसका असर होता है। ठीक, कि देखिए यहाँ पे आई हैड वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत किया इस प्रोजेक्ट पे और मेरे बॉस मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो यहाँ पे एंड नहीं होगा बल्कि बट होगा। ठीक, मतलब कि मैंने बहुत इस प्रोजेक्ट पे मेहनत किया लेकिन, तो यहाँ पे सेंटेंस में लेकिन का सेंस दिया, तो यहाँ पे बट माई बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी मेहनत किया लेकिन मेरा बॉस था मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक, आई होप कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं फटाफट फिलर भी यहाँ देख लेते हैं। ही वॉज कन्विक्टेड डैश मैंस लाफ्टर, मैंस लाफ्टर का मतलब होता है कि नर हत्या। ठीक, नर हत्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही वॉज कन्विक्टेड, अब प्रीपोजिशन आप क्या फिट करोगे, तो यहाँ पे जो कन्विक्टेड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा आपका ऑफ होगा। तो कई बार याद रखिएगा कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जिसको आप रट लीजिए। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मैन लाफ्टर, मतलब कि कन्विक्टेड ऑफ का मतलब आरोपित होना। ठीक, कन्विक्टेड का मतलब होता है आरोपित होना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया डिसलाइक्ड ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे कहाँ पे एरर होगा, सॉरी एरर की बात करें, यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे जो परफेक्ट फिल होगा। अब देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट क्या है, एक नाउन है, नाउन के लिए हमको क्या चाहिए, अब सोनिया डिसलाइक की है ईटिंग इन द डैश रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट कैसा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव एक फिल होना चाहिए, यहाँ पे फिलर के रूप में एडजेक्टिव होना चाहिए, तो आपका एडजेक्टिव कौन सा है, नॉइजी, नॉइजी रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे। ठीक, बाकी ना नॉइजली होगा, नॉइसफुल नहीं होगा, नॉइज नहीं होगा। ठीक, नॉइजी रेस्टोरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि देयर इज़ अ सिनेमा नियर द स्टेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, तो देखिए जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव में रहे तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में बनता है, और नेगेटिव में बनने के लिए आपका क्या होगा, जो यहाँ पे अगर नाउन होगा, नाम होगा तो उसके बदले नाउन के अनुसार ही आपका ही सी इट जो भी होगा निर्धारित होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे प्रोनाउन होगा तो वो सेम चीज़ वहाँ पे रहेगा, जैसे अगर ही है तो ही हो जाएगा लास्ट में, अगर उसके बाद सी है तो सी हो जाएगा, इट है तो उट। लेकिन अगर मोहर रहे तो ही, उसके लिए क्या होगा वहाँ पे ही हो, या अगर कोई लड़की है तो शी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देयर इज़ अ सिनेमा नियर द स्टेशन, तो यहाँ पे देयर इज़ के लिए इज़, यहाँ पे इजंट देयर होगा। ठीक है, इसका जो नेगेटिव बनेगा इजंट देयर। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा आपको। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा कि हाउ मच डिड यू स्पेंड, स्पेंड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑन, स्पेंड ऑन द रोजेज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द विलेजर
डैश फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। अब देखिए बात हो रही है कि करेज की बात हो रही है। करेज कैसा होना चाहिए बोलने का, किसके सामने, एजुकेटेड सिटी क्राउड के सामने। और गांव की बात है, गांव के लोग भला क्राउड जो एजुकेटेड पर्सन के सामने कभी बोलने से क्या करते हैं, गांव के लोग एजुकेटेड बंदे के सामने बोलने का साहस करेंगे नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे, हेजिटेट करेंगे, ठीक है, एडजस्ट नहीं करेंगे, हेजिटेट करेंगे, हिचकिचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला होगा फिक्स, यहाँ पे होगा ये फिल्ट यहाँ पे होगा। द विलेजर हेजिटेटेड फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैड नो करेज टू स्पीक बिफोर द एजुकेटेड सिटी क्राउड। तो विलेजर जो होते हैं, गाँववासी जो होते हैं, ग्रामवासी, हमेशा हेजिटेट होते हैं, ठीक। गेज्ड मतलब होता है एक टक से देखना, एक टक से देखना। तो ऐसा तो करेंगे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक टक से देखने का मतलब तो बनता ही नहीं। स्टूड मतलब खड़ा होना, यहाँ तो खड़ा होने की बात होगी, एडजस्ट की बात तो हो नहीं रही। तो चलिए 15 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरुलस। सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, साइनो बताना है। साइनोनिम्स मीन्स की बेस्ट एक्सप्रेस, सेम मीनिंग बताना है। गैरुलस का मतलब होता है, पहले लिख लीजिएगा, बातूनी। बातूनी। अब बातूनी में क्या होगा, तो बातूनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक। तो ना तो कॉन्फिडेंट होगा, ना ही क्वारलसम होगा, झगड़ालू तो होगा नहीं, ठीक। अच्छा, आर्टिकुलेट का बात अगर यहाँ पे करें तो बोलने में प्रभावशाली। अगर आप ऐसा स्पीच दीजिए जिससे कि लोगों को प्रभावित हुआ, तो बातूनी वाला व्यक्ति कोई किसी को प्रभावित हो नहीं करता, तो बक बक करके किसी का दिमाग ख़राब करता है। तो यहाँ पे जो होगा टॉकेटिव होगा, ठीक। तो कहीं ना बातूनी एक निगेटिव सेंस ही देता है, और टॉकेटिव यहाँ पे यहाँ होगा सैनो, ठीक। अब ये अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट मतलब होता है क्या भाई, अल्टरनेट मतलब बदलाव, ठीक है। अल्टरनेट मतलब बदलाव या बदला हुआ, ठीक। चेंज, इसको कहते हैं चेंज। तो अल्टरनेटिव का जो होगा, अल्टरनेटिव का होगा वो क्या होगा, इसका जो सही साइन होगा वो होगा चेंज, ठीक। अगर बात करें बार्टर, BARTER, बार्टर का मतलब होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु से अदला बदली करना, ठीक, अदला बदली करना। तो यहाँ पे ये चीज़ अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं होता कि एक वस्तु से चेंज करने की बात हो। अल्टरनेटिव मतलब जनरल सेंस में होता है किसी चीज़ को चेंज, अल्टरनेटिव या बदलाव या बदला, ठीक है, चेंज। ओके, आते हैं 18 पे। 18 में क्या है कि ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है क्या है, साहसी। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। अब साहसी का साइनो क्या होगा, बोल्ड, ठीक। ना तो किंग होगा, ना तो कोबार्डली होगा। कोबार्डली का मतलब होता है डरपोक, है ना, डरपोक। क्रूएल मतलब क्रूर, तो ये तो होगा नहीं, तो सही मीनिंग होगा बोल्ड, ठीक। अब ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विध्वंस, विध्वंस, विध्वंसकारी, विनाशकारी, विनाशकारी, ठीक। तो इसका मतलब जो होगा डैमेजिंग होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब डैमेजिंग। अपैथेटिक मतलब जो होगा यहाँ पे अपैथेटिक। अपैथेटिक मतलब क्या होता है, उदासीन, उदासीन होता है, तो ये तो होगा नहीं। पेंसिव का मतलब होता है उदास। ट्रबलसम का मतलब होता है परेशानी, कोई मुश्किल, ठीक। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विध्वंसकारी, डैमेजिंग होगा, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस मतलब होता है विभाजन, विभाजन या फिर इसको कहेंगे विखंडन, ठीक। तो इसका जो मीनिंग होगा वो यहाँ पे बात हुई कि क्या होगा, सॉरी, ये इसका मैंने लिख दिया, फ्रेगमेंटेशन का मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ सही कर लीजिएगा, ये फ्रेगमेंटेशन का हो गया। रिपग्नेंस का मतलब होता है कि घृणा, ठीक। रिपग्नेंस का मतलब घृणा होता है। तो इसका जो सही साइन होगा वो होगा एवर्जन। एवर्जन का भी मतलब होता है सेम, घृणा, ठीक। बाकी फ्रेगमेंटेशन में तो विखंडन या विभाजन होता है, ठीक है। तो रिपग्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया। तो रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, और एवर्जन का मतलब भी होता है घृणा। चलिए अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे एंटोनिम्स मीन्स कि अपोजिट, अपोजिट, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, अब माइजरी का मतलब होता है दुख, दुख होता है, ठीक। तो दुख का जो होगा यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट की बात हो रही है। तो माइजरी का मतलब दुख, दुख होता है हैप्पीनेस, अपोजिट, ठीक।
बाकी हार्डशिप का मतलब भी होता है, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी। हार्डशिप का भी मतलब होता है दुख, ठीक। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंतित, चिंतित। एमिटी का मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा। तो जो परफेक्ट मीनिंग होगा इसका अपोजिट हैप्पीनेस। चलिए आते हैं 22 का मतलब होता है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब अभी मैंने बताया था साहसी होता है, साहसी, पराक्रमी या साहसी। तो साहसी का उल्टा क्या होगा, डरपोक, वो मीनिंग होगा यहाँ पे अपोजिट टिमिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है एक्सटेम्पोरेनेस, ठीक। एक्सटेम्पोरनेस, ठीक। थोड़ा सा बोलने में, थोड़ा सा उच्चारण में हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। तो एक्सटेम्पोरनेस का मतलब होगा यहाँ पे, एक्सटेम्पोरनेस का मतलब तो बिना किसी पूर्व योजना के, मतलब आपने कोई योजना बनाया बिना किसी पूर्व योजना के, मतलब आप पहले से कोई योजना जो बना रहे पहले से निर्धारित नहीं है, पहले से वो निर्धारित नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोरनेस, ठीक। एक्सटेम्पोरनेस। तो इसका जो अपोजिट होगा तो होगा कि भाई चलो पहले से कोई योजना बनाई नहीं गई, तो अब उसका अपोजिट क्या होगा, प्लान। प्लान मतलब पहले से योजना बनाया जा चुका है, तो एक्सटेम्पोरनेस का अपोजिट जो होगा वो होगा प्लान्ड, ठीक। अब आते हैं फाइंड की बात करते हैं। फाइंड जो यहाँ पे है इसका मीनिंग तो पहले जान लीजिए क्या होगा। फाइंड का मतलब होता है नकली, नकली या फिर बनावटी, ठीक। अब इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, जेन्यून, ठीक है, जेन्यून होगा। और बाकी स्पूरियस का भी मतलब होता है नकली या बनावटी। अब नेक्स्ट है बोएस्टेरियस। बोएस्टेरियस का मतलब क्या होता है, शोरगुल से भरा, शोरगुल। तो शोरगुल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, क्वाइट, मीन्स शांत, ठीक। बाकी नॉटी का मतलब नटखट, रिजर्व मतलब जो रिजर्व होता है, रिजर्व मतलब कह सकते हैं क्या, वो चीज़ रिजर्व है, संरक्षित है। और बॉन्सी का मतलब यहाँ पे होगा, नोट कर लीजिएगा, प्रसन्नचित। काफ़ी बार एग्जाम में वर्ड आता रहता है प्रसन्नचित, या खुशी से प्रसन्न रहता है व्यक्ति, उसको कहते हैं बॉन्सी, ठीक। बाकी बॉस्टेरियस का मतलब होगा अपोजिट क्वाइट। अब इसके बाद आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब का देख लेते हैं। फ्रेजल वर्ब का कुछ ट्रिक मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कैसे इसको करेंगे। टू गेट पास, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, टू गेट पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट अवे था, ठीक है, इसको काट लीजिएगा, अवे है यहाँ पे। टू गेट अवे का मतलब क्या होगा, अवे मतलब होता है दूर, दूर करना। अब दूर करने की बात की गई तो यहाँ पे तो पास होगा नहीं, रिच होगा नहीं, फेस होगा नहीं, बल्कि टू एस्केप। टू गेट अवे का मतलब होगा यहाँ पे फ्रेजल वर्ड टू एस्केप, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड पे, चिक बाई जॉल। चिक बाई जॉल का मतलब वो देखो, अब चिक का वर्ड यहाँ पे आया है, तो चिक से रिलेटेड कभी ये होगा नहीं, अपने यहाँ पे याद रखिएगा। या फिर फाइटिंग से कोई मतलब बनता नहीं, स्क्रीमिंग की मतलब होगा नहीं, बल्कि चिक बाई बॉल जॉल का मतलब होता है क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर मतलब क्लोज होना, एक साथ इकट्ठा, या नज़दीकी बढ़ना, नज़दीक होना, ठीक। चिक बाई बॉल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टफ एक्ट टू फॉलो। अब एक्ट एक वर्ड आया तो एक्ट से एक्टिंग कभी नहीं होगा, इसमें भी एक्टिंग है, एक्ट वाला होगा नहीं वर्ड, ठीक। और एक्ट इसमें भी दिया तो एक्ट से होगा नहीं। तो बच्चे आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस बचा है, डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट, ठीक। टफ एक्ट टू फॉलो मीन्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म लाइक दैट। नेक्स्ट है टू गिव द कोल्ड शोल्डर। अब कंधे की बात की गई है, कंधा पे अगर कोल्ड शोल्डर देना मतलब, एक होता है गर्मजोशी से किसी के कंधे पर रखना, मतलब उसको क्या करना भाई, फ्रेंडली होना। लेकिन अगर कोल्ड शोल्डर मीन्स कि कोल्ड शोल्डर मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस यहाँ पे देता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस है, तो इसके लिए क्या यहाँ पे यूज़ होगा, टू बी अनफ्रेंडली, टू बी अनफ्रेंडली होगा इसका आंसर, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। टू बी आई इन द स्टॉर्म का जो होगा आंसर यहाँ पे वो होगा आपका कौन सा, to be in. One of my friend is both a novelist and a poet of repute, no error। अब इसमें मुझे एक चीज़ रूल मुझे पता है कि वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद, ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा कि इसके बाद जो होता है आपका यहाँ पे जो नाउन है, ठीक है, नाउन रहे या फिर आपका प्रोनाउन रहे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर नाउन रहे या आपका प्रो नाउन रहे, ठीक है,
नाउन रहे या फिर आपका क्या रहे, प्रोनाउन रहे, ये आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल, पहला चीज़, ठीक। लेकिन वर्ब जो होगा यहाँ पे, ये वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर में होगा। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको ये रूल बताता है कि वन ऑफ के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन जब भी रहे वो होगा प्लूरल में, ठीक है। और आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा आपका सिंगुलर, ठीक। और यहाँ इस पार्ट में एरर है, आपका फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स होना चाहिए, क्लियर, ठीक। आप इसे सुधार लीजिएगा, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स करना होगा, FRIENDS करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस दैन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली टू मेक हिम कम्प्लीटली वेट। अब आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ रूल नोट कीजिए कि नो सूनर के साथ तो दैन लगता है, ओके ये ठीक है, यहाँ तक कोई बुराई नहीं कि नो सूनर के साथ दैन का यूज़ होता है ना। लेकिन नो सूनर के बाद आपका जो होगा वो क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो नो सूनर के बाद आपका यहाँ पे आपको दो तरीके से ये चीज़ सही हो सकती है। तो यहाँ पे आपको हैड करना होगा, ठीक है, यहाँ तो हैड आप लगा सकते हो, तब हैड के बाद आपका सब्जेक्ट होगा और V3 होगा, ठीक है, तो ये भी सही है। अगर आप यहाँ पे डिड करते हो तो आपका सब्जेक्ट तो रहेगा और यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मीन्स कि आपको लेफ़्ट हटाकर लीव करना होगा, ठीक है, लीव करना होगा। या फिर डिड लगाते हो तो लीव करना होगा, हैड है तो यहाँ पे बस आप लेफ़्ट है तो बस यहाँ पे हैड करना होगा, नो सूनर हैड आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, क्लियर। आपको जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से वही रूल आपको मैं बताया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है, देखिए वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो होगा आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, प्लूरल में होगा, ये ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब को आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, आपको यहाँ पे सिंगुलर बनाना होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। ये चूँकि ये आपका प्लूरल है और प्लूरल यहाँ पे ये होगा नहीं, प्लूरल होगा नहीं, आपको चूज़ करना होगा कि इफ़ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूजेस टू लीव बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर अलाउ हिम टू डू सो, है ना, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन है कि whom do you plan to invite to your party besides मिस्टर राव एंड आई। तो यहाँ पे आई को यहाँ पे हटाना होगा भाई, यहाँ पे आई को आप क्या कीजिए, यहाँ पे हटाइए और यहाँ पे क्या लिखना होगा, मी करना होगा, क्लियर। आई यहाँ पे गलत है, ओके, यहाँ पे आई आपका गलत है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा जो प्रोनाउन आता है, जब प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ओके, ना कि सब्जेक्टिव केस में। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या बताया कि आपका जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल द मोर बेटर फॉर यू टू टेल द एग्जामिनेशन दैन टू विदड्रॉ योर फॉर्म। अब देखिए मोर यहाँ पे दिखा और बेटर दिखा, ठीक है, तो ये मोर यहाँ पे काट दो, मोर को हटा दो, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि बेटर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री बताता है, बेटर आपको ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री बताता है, तो उसके साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, या फिर डबल कंपैरेटिव की तरह यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स विजिटेड द एंटरटेनमेंट सेंटर लिटिल डिड दे नो दैट देयर आउटिंग विल लेड देम टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखा कि सबसे पहले कि विजिटेड, ये क्या है, पास्ट टेंस में है ना, ये क्या है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो दैट के पहले तो ये सेंटेंस जो था आपका पास्ट में था, तो दैट के बाद जो होगा आपका ये भी तो पास्ट में होगा, तो ये विल की जगह पे हमें क्या करना होगा, वुड करना होगा, तब जाकर ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स अर्लियर आई कुड हैव हेल्प यू। अब देखिए यहाँ पे इफ़ क्या है, कंडीशनल क्लाउज, दो क्लाउज आपका जुड़ा हुआ है। इफ़ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव, यहाँ तक तो एक क्लाउज है,
ठीक है, लेकिन इसके बाद सेकंड क्लॉज शुरू होता है। तो सेकंड क्लॉज शुरू होने के पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंड का यूज़ करना होगा। ठीक है, दो क्लॉज को कंडीशनल जो सेंटेंस बेस्ड होता है आपका, कंडीशनल जो क्लॉज ऑफ द सेंटेंस है यहाँ पे आपको एंड से जोड़ना होगा। क्लियर, तो आपको कौन सा पार्ट में रहे, यहाँ पे सिक्रेटिव एंड यू हैड करना होगा। क्लियर, आपको यू से पहले क्या लगाना होगा, एंड लगाना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशन टू बोथ द कैंडिडेट्स, डिफरेंसेस among them are considerably pronounced। अब देखिए यहाँ पे बोथ का मतलब होता है दो, बोथ का मतलब होता है दो लोग। अगर यहाँ दो का बात हो रहा है तो यहाँ पे among तो होगा नहीं, among दो से अधिक के लिए होता है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, बिटवीन करना होगा। ठीक है, बिटवीन करना होगा, क्योंकि among क्या होता है, दो से अधिक के लिए होता है, और बिटवीन होता है दो के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। आई एम अकस्टम्ड विद हार्ड वर्क एंड आई जनरली डोंट गेट टायर्ड इजली। अब पता है कि एक कस्टम के साथ प्रीपोजिशन विथ नहीं होता भाई, आपको यहाँ पे एक कस्टम टू करना होगा, ध्यान रखिएगा। एक कस्टम के साथ हमें क्या करना होगा, एक कस्टम के साथ आपको टू यूज़ करना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे हैबिचुएटेड हो गया, एडिक्टेड हो गया, कमिटेड हो गया, डिवोटेड हो गया, कन्फाइंड हो गया, इसके साथ भी टू लगता है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आवर सक्सेस। ईच ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब नाउन जो होता है या फिर प्रोनाउन जो होता है, क्या होता है, ये जो नाउन है और प्रोनाउन है क्या होता है, ये तो प्लूरल है, ये तो ठीक है, लेकिन वर्ब जो होता है ना भाई, यहाँ पे इसे काटना होगा, ईच करना होगा। मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा, वर्ब आपका सिंगुलर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ही केम वेरी क्लोज टू मी एंड आस्क मी दैट इफ़ आई वुड लेंड हिम सम मनी। अब यहाँ पे आपको दैट को हटाना होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको दैट का यूज़ नहीं करना होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सीधे क्या लिखना होगा, आस्क्ड मी इफ़ करना होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम नहीं यूज करते हैं, किसके पहले, इफ़ के पहले दैट का यूज़ नहीं करते हैं। चलिए आगे सवाल पे देखते हैं। मेंशन है मेनी ए के बाद, ठीक है, मेनी ए के बाद नोट कर लीजिए, मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो मेनी ए रहे, याद रखिएगा, मेनी ए रहे या फिर आपका एंड रहे, इसके बाद जो होगा वर्ब क्या होगा आपका, वर्ब होगा आपका सिंगुलर। ठीक है, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव को काट के यहाँ पे हैज़ करना होगा। क्लियर, और आगे बढ़ते सवाल पे। एज सुन एज वी एंटर्ड द होटल द मैनेजर वेलकम्स अस एंड टुक अस टू द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा आंसर, यहाँ पे टुक नहीं होगा, कुछ देखिए, एज सुन एज वी इंटर द होटल। ठीक है, यहाँ तो सब प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, बात प्रेजेंट की हो रही है। अगर प्रेजेंट की हो रही है तो ये टुक क्या है, यहाँ पे V2 है, V2 गलत होगा, बल्कि यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, टेक्स्ट करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, इन स्पाइट ऑफ आवर सेवरल रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ द हाउस डिड नॉट ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस। अब देखिए एक वर्ड मुझे देखा यहाँ पे सेवरल, सेवरल के बाद जो होता है, याद रखिए, सेवरल के बाद जो नाउन यूज़ होगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल में होगा। तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, एस लगाना होगा, क्या करना होगा, रिक्वेस्ट के में एस लगाना होगा। क्लियर, ऐसे और भी वर्ड है, जैसे सेवरल हो गया, ऐसे और भी वर्ड नोट करना चाहे तो नोट कर लें। मेनी के बाद अगर नाउन आएगा तब भी होगा यही चीज़, फ्यू के बाद रहे तो, ठीक है, फ्यू हो गया आपका, वेरियस हो गया, ठीक है, वेरियस हो गया, और आगे बहुत सारे वर्ड है, फ्यू हो गया आपका, मेनी हो गया, और फ्यू हो गया। ऐसे जब भी वर्ड होंगे इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, द मैनेजर कंक्लूडेड दैट आइदर महेश और तेजस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वीक्स थेफ्ट। अब देखिए आइदर और EITHER डॉट 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 और से जुड़ा हुआ सेंटेंस जो होगा, ठीक है, तो और से जो कनेक्ट होगा नाउन, ठीक है, और के बाद जो होगा, ठीक है, और के बाद जो होगा मीन्स कि जो इसके नज़दीक वाला जो होगा, इसके नज़दीक वाला जो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा उसके अनुसार ही यहाँ पे वर्ब होगा। तो तेजस के साथ यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, बल्कि तेजस के साथ यहाँ पे वाज का यूज़ होगा। क्लियर, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ रहे
तो और वाले के बगल में जो होगा नॉन, और के बाद जो नॉन आएगा, नॉर के बाद जो नॉन होगा, बट ऑल्सो के बाद उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम वन बाय वन। अब यहाँ पे इन टुडेज मीटिंग यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इन क्या करना होगा, टुडेज मीटिंग करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि समय बताने के लिए हमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। समय बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और एग्जाम से पहले जितना हो सके इसकी तैयारी जरूर कर लेना, क्योंकि इन जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सभी रूल बेस्ड हैं और इनमें से कोई ना कोई एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकने की संभावना है। तो आप इन्हें जरूर एक बार देखिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। द डेट ऑफ फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड इट। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपके पास अगर रूल नहीं पता है तब आपके सामने एक समस्या होगा। तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको जाना जरूरी है। तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत ऐसे सारे प्रीपोजिशन बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड रूल्स मैंने बता रखे हैं, नाउन बेस्ड रूल बता रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से है कि बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा। तो फिक्स प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, द डेट ऑफ फंक्शन डैश नॉट बीन डिसाइडेड इट। अब यहाँ पे देखिए रूल है, रूल क्या है, ये जो लास्ट में एक वर्ड आपको दिखा येट, लास्ट में एक वर्ड दिखा येट, येट के साथ जो होता है यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, इट के साथ जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक तो प्रेजेंट परफेक्ट पहले आता है। ठीक है, इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, एक तो पहले होगा कि येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, साथ ही साथ ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने बोला कि येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो होगा। ठीक है, निगेटिव होता है क्या, निगेटिव की बात करते हो, हाँ यहाँ पे निगेटिव है। अब तो चलो ये एक चीज़ तो मिल गया कि भाई येट के साथ निगेटिव होता है। दूसरी चीज़ और यहाँ पे देखना होगी, प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ टेंस होगा। तो वाज तो काट दीजिए भाई, ये पास्ट में होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें आपको वहाँ पे प्रेजेंट में इज एम आर होता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, मीन्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज़ होता है। तो आपका जब वाज होगा प्रेजेंट, ये पास्ट में होता है। ठीक है, पास्ट में होता है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट का ही होता है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का होता है, कंटिन्यूटी बताता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में बात होगा चाहे तो हैव होगा चाहे तो हैज़। अब इसमें भी कौन सा होगा, अब देखिए ये आपका प्लूरल है। ठीक है, ये आपका प्लूरल है और यहाँ पे ये सिंगुलर है। अब इसमें से भी कौन सा आप भरेंगे, तो देखिए अगर आपको चीज़ जानना जरूरी होता है, देखो आप ऐसा नहीं कि आप टेंस को इग्नोर कर सकते हो, टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ उस पर वीडियो मैं बनाकर जल्दी लेकर आऊँगा। अब आपके सामने एक फिलर आ गया, तब क्या करोगे, तो एलिमिनेशन, फर्स्ट चीज़ एलिमिनेट करना आप सीख जाओ। पहला चीज़ एलिमिनेट कर दिया मैंने, वाज हटा दिया, इज हटा दिया। अब यहाँ पे हैव होगा कि हैज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे जो द डेट है ये यहाँ पे सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे अगर सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर के लिए हैज़ होगा। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, यहाँ पे हैज़ भरेंगे, आपका सही हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको लगता होगा यार कि ये क्वेश्चन है, हमको तो भर भर के 1000 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लीजिएगा, ये आपका ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन से जो कनेक्ट होता है वर्ड, ये क्या होता है, हमेशा ये नाउन होता है, ये याद रखिएगा। तो एक तरह से ये भी आप सीख लीजिए क्या है, द डेट क्या है, नाउन है, फंक्शन क्या है, नाउन है। तो एक चीज़ आपको सीखने को मिला, एक क्वेश्चन में बहुत कुछ मिला। पहला तो रूल मिल गया हमको, ठीक है, उसके बाद आपने टेंस सीख लिया। थर्ड चीज़ आपने सीख लिया कि सेंटेंस वर्ड को पकड़ने का कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि फंक्शन क्या है, नाउन है। ठीक है, चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन के बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में बहुत सारा रूल है। अब दूसरा क्वेश्चन में बहुत ज़बरदस्त रूल है इसमें भी। ठीक है, अगर आप एक वर्ड मिस करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। चूँकि देख लो, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लेना, तब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि इसमें आप क्या भरोगे। एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ होता है, ठीक है, और एक होता है डिस्पोज प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ, डिस्पोज प्लस ऑफ, और एक होता है डिस्पोज प्लस
टू। अब दोनों का मीनिंग अगर आप जान लोगे तो खुद एलिमिनेट कर लोगे। देखिए यहाँ पे जरूरी होता है, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है हटाना, ठीक है, या समाप्त करना, ठीक है, हटाना या समाप्त करना। अब जरा यहाँ पे देखो डिस्पोज टू का मतलब क्या होता है। डिस्पोज टू का मतलब होता है रुचि रखना। क्या करना? रुचि रखना। किसी चीज़ में आप रुचि रखते हो उसको कहते हैं इंक्लाइन, ठीक है, रुचि रखना। अब देखो यहाँ पे एक ऑफ लगा तो यहाँ पे देखो कि मीनिंग कुछ और दे रहा था, यहाँ पे टू लगा तो मीनिंग बिल्कुल कुछ और लगा। जैसे डिस्पोज टू का एग्जांपल देते हैं, ही इज डिस्पोज टू ट्रैवलिंग अब्रोड, ठीक है, उसे अब्रोड जाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक। अब यहाँ पे देखना कि द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज टू। क्या? गार्बेज जो होता है कूड़ा करकट, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट को कोई भला रखता है क्या? उसको रुचि है रखने में। तो यहाँ पे गार्बेज एक निगेटिव वर्ड है और निगेटिव के साथ तो कभी ये पॉजिटिव वाली बात होगी नहीं, तो निगेटिव वाली बात होगी तो डिस्पोज के साथ क्या होगा? ऑफ होगा, ठीक है। बाकी डिस्पोज के साथ विथ या आउट या OFF ऑफ वाला नहीं आता प्रीपोजिशन। ये दो को आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कॉपी में। डिस्पोज ऑफ का मतलब हटाना या समाप्त करना, और डिस्पोज टू का मतलब होता है रुचि रखना। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो फिलर 100% आपका करेक्ट होगा, और करेक्ट होगा तो आंसर सही होंगे और मार्क्स 100% आपको मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी रूल्स है, इसमें भी रूल्स है, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन रूल्स कर सकते हैं या फ्रेज से रिलेटेड आप कर सकते हैं। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या है 3 में भी आपको एक चीज़ मैं फिर से लिख कर दिखा देता हूँ। एक होता है कोप विथ होता है, एक होता है कोप अप विथ, ठीक। तो ये जो होता है आपका कोप विथ की बात अगर यहाँ पे जब होगी तो ये सिचुएशन से रिलेटेड होगा, सिचुएशन से रिलेटेड होगा। अगर बात करें कोप अप विथ तब यहाँ पे पर्सन से रिलेटेड होगा। अब देख लो, खुद ही एलिमिनेट अप कर लेना। कोप अप विथ मीन्स की रिलेटेड, कोप अप विथ मतलब पर्सन से रिलेटेड, कोप विथ मतलब सिचुएशन, मतलब सिचुएशन से सामंजस्य बैठाना, ठीक है, परिस्थिति से, उस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाना को कोप विथ कहेंगे। और किसी व्यक्ति से सामंजस्य बैठाना, किसी व्यक्ति के साथ कंप्रोमाइज करना, देन क्या कहेंगे उसको? कोप अप विथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा, ही कुड नॉट कोप डैश विथ हेवी डैश द हेवी वर्कलोड। वर्कलोड तो कोई पर्सन नहीं भाई, हेवी वर्कलोड क्या है? काम है। काम क्या है भाई? सिचुएशन। अगर सिचुएशन है तो क्या होगा? कोप विथ होगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो गया, यहाँ पे क्या भराएगा? विथ होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। कई बार एसएससी, केवीएस, बैंक, आपका किसी भी एग्जाम में, एसएससी के किसी भी एग्जाम हो, स्टेनो हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन के बाद आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ग्रामेटिकल एरर। ये भी अब देखो, ग्रामेटिकल एरर को चाहे तो इसको फिलर भी बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिलर आपको ग्रामेटिकल एरर चीज़ भी बताता है। तो आप जो फिलर कर रहे हो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो। ग्रामेटिकल एरर अगर एरर पे आपकी पकड़ है तो कहीं ना कहीं फिलर भी आपकी अच्छी होगी। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट है, कोई दूसरा, ये दोनों जो देखते हैं ना, ग्रामर का एरर देखते हो या फिर फिलर देखते हो, आप लोग को लगता है कि दोनों डिफरेंट है दोनों सेम। अगर बात ऐसे से की जाए, बैंक में थोड़े डिफरेंट आते हैं कि एरर होता है, फिलर आपका वर्ड बेस्ड होता है बस। लेकिन कई बार उसमें भी इस चीज़ की होती है गुंजाइश, को वहाँ पे भी आपको रूल बेस्ड दिख जाए। अब आइए इसमें क्या रूल्स होने वाला है भाई ग्रामर में। अब यहाँ पे देखिएगा, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अभी यहाँ पे कौन सी रूल है? एक चीज़ वर्ड हमको दिखा और मैं सबसे पहले मैं बताऊंगा कैटल्स के बारे में बता रखा था, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कुछ वर्ड जिसमें कि 25, 50, 10, 16, 20, 25 ऐसे बहुत सारे वर्ड है कि जिसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ नहीं यूज़ करते हैं। कंजंक्शन वेट था, बेस्ड था, प्रीपोजिशन बेस्ड था, नाउन था आपका, तो इससे बहुत सारे मैंने बना रखे, कंडीशनल बेस्ड भी था। तो कैटल क्या, सबसे पहले आप जानेंगे कैटल जो होता है CATTLE, कैटल अपने आप में ये प्लूरल है, ठीक है। अगर ये प्लूरल है, ठीक है, कैटल अपने आप में ये प्लूरल है, कैटल प्लूरल है, तो भाई कैटल को एस लगा के क्यों प्लूरल बनाया गया? गलती यहीं पर है, ठीक है, मिस्टेक यहीं पर है, ठीक। तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कैटल होगा। तो आपका ए पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ।
अब कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसके साथ प्रीपोजिशन होता है फिक्स, जैसे सुपीरियर हो गया, ठीक है, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। तो जैसे कि ये सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, ठीक। आपका और क्या हो सकता है, प्रीफर हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ ही क्या होता है, इन सब के साथ जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, टू होता है। इसी में एक और वर्ड शामिल है, इंजूरियस, इंजूरियस, जिसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। अब कुछ वर्ड है, सुपीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, इंजूरियस हो गया, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन लगता है फिक्स टू। तो भाई यहाँ पे फॉर क्या कर रहा है भाई, गलत है, यहाँ पे काटिए और यहाँ पे आप टू लगाइए, ठीक। तो आपका यहाँ पे कह सकते हैं सी पार्ट में यहाँ पे गलती है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, आपको भी यहाँ पे एक नियम आपको दिखना है, वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जब भी नाउन आएगा, नाउन जो आएगा क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्या होगा, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तब वन ऑफ द टेनिस प्लेयर, यहाँ पे देख रहे प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लेयर्स होना चाहिए था। तो मिस्टेक यहाँ पे इसमें ये है, तो नोट कर लीजिएगा, वन ऑफ के बाद आपका जो भी होगा नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसके बहुत सारे रूल हैं, आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत सारे रूल बेस्ड आपको बताए हैं, जिसमें डिटेल्स उसमें जिक्र किया गया। कुछ इडियम फ्रेज भी देखेंगे, है ना, कुछ इडियम फ्रेज भी देखेंगे। अब देखिए इडियम फ्रेज का पता है एक ट्रिक होता है, इडियम फ्रेज बनाने का भी एक ट्रिक है, इसका भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं बताने वाला हूँ भी इसमें। देखिए जो वर्ड होता है, जो वर्ड क्वेश्चन में होता है उससे रिलेटेड कभी वो क्वेश्चन में होता ही नहीं है। जो वर्ड होता है वो कभी भी क्वेश्चन में होता ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए हिल्स, हिल्स की बात की गई, हिल्स मतलब पैर का एरिया होता है, पैर का एरिया होता है, तो उस वर्ड से रिलेटेड तो क्वेश्चन में होगा ही नहीं आंसर। तो देखिए यहाँ पे हिल्स की बात की गई है, यहाँ पे भी हिल्स है, तो ये तो पहले एलिमिनेट कर दो, होगा ही नहीं बिल्कुल। हिल की बात की गई, पैर की बात की, पैर का बात की तो पैर में जूता होता है, ये सब चीज़ होता है, तो यहाँ पे शू आ गया, शू जो कि पैर की बात है हो रही है, हिल में जो पैर में होता है रही, उसमें ही तो जूता पहनता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जिस वर्ड से जिससे रिलेशन होगा उस क्वेश्चन उस ऑप्शन में, वो तो पहले आप एलिमिनेट कर दो। अब बचा बेंट डाउन और रैन ऑफ। अब इसमें समस्या है कि क्या करें हम, टुक टू हर हिल। अब टुक टू हर हिल मतलब वो अपने मतलब कि कोई लेडी है, हिल की बात हुई पैर पर, टुक मतलब लेके जाना या भागना, या टुक मतलब कह सकते हिल अगर पैर में लग जाए तो क्या, तो थोड़ा सा ऊंचाई हो जाता है, हिल पाने से क्या तो थोड़ा लोग ऊंचा हो जाता है, या ऊंचा होने के बाद क्या करता है, भागता है ना। ऊंचा होने होगा या फिर ऊंचा होने पर ऊंचाई पर जैसे लोग जाते हैं क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से लोग ग्रो करते हैं। तो हिल कहीं ना कहीं आपको ग्रो का सेंस देता है, ठीक है, ग्रो का सेंस दे रहा है आपको, है ना, या फिर तेज़ी से इंक्रीज या बढ़ने की सेंस या भागने की सेंस बताता है। तो बेल्ट डाउन की बात करें तो बेल्ट डाउन मतलब तो झुकना होता है। बेल्ट डाउन मतलब क्या होगा, कोई व्यक्ति है वो झुक गया, तो वो तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा रैन ऑफ होगा। टुक टू हर हिल्स मीन्स रैन ऑफ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखें ट्रिक से उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए वाज प्लेन सेलिंग, प्लेन मतलब तो लग रहा है कि कोई यार समतल प्लेन सीधा साधा, सेलिंग मतलब कह सकते हैं, सेलिंग का मतलब ऐसे तो नाव खेवना का, नाव अगर चलता है अगर शांत सीधा तो कितना शांत लगता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। इसको यहाँ से समझिए, ये नहीं कि इसका रिलेशन उससे मीनिंग से होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लेन सेलिंग, नाउन कह रहे नाव की बात हो रही है, नाव बहुत शांत सेल कर रहा है, खेव रहा है, चल रहा है, तो बात यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिवनेस है, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की ओर इशारा कर रहा है। अब पॉजिटिव की ओर इशारा कर रहा है तो ये अनकंफर्टेबल क्या है, निगेटिव है, ये क्या निगेटिव बता रहा है, तो इसको आप काट दो, ठीक, इसको काट दो। वाज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है बहुत ही कष्टपूर्ण या बहुत ही दुविधापूर्ण, ये भी क्या निगेटिव है, इसको भी आप काट दो। अच्छा कंपटीशन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरह से देखते हैं कंपटीशन एक टफ के सेंस में आता है, जो कि ये भी कहीं कहीं निगेटिव ही बता रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर लो।
अब देख लो, जब 3 चीज़ें एलिमिनेट हो गए तो फाइनली आपका आंसर यहाँ से मिल गया, ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। भाई ब्लू सबसे लग रहा है ना कि ब्लू स्काई की बात होता है, आकाश की बात होता है, लाइट की बात होता है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू में लाइट की बात आ गई। ये लाइट देख लो, एलिमिनेट कर दो, लाइट से होगा नहीं आंसर। ठीक है, ब्लू अगर आकाश की बात होती है और आकाश के कभी चमकता है, बिजली गिरता है, थंडर, ये रिलेशन इससे होगा नहीं। तो मैंने क्या बताया, उस वर्ड से रिलेशन अगर किसी ऑप्शन में मिलेगा तो उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो देखो ब्लू से वो क्या हो गया, बोल्ट हो गया, मीन्स कि कोई चीज़ चेंज हुआ है। ठीक है, कोई चीज़ चेंज हुआ है, चेंज होना अगर चेंज हुआ है तो भाई ए पीस ऑफ बैड लक, भाई पीस ऑफ बैड लक, लक को क्या कोई पीस में उसको मीन्स की काउंट करते क्या भाई, वो काउंट करने वाली बात है क्या, नहीं ना, ये पीस ऑफ बैड लक, तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, कोई चीज़ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे बैड लक की बात तो हो नहीं रही है, कोई नेगेटिव की बात हो नहीं रही है, पॉजिटिव की बात है, तो कंप्लीट सरप्राइज इज योर आंसर। ठीक है, चलो एंड दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी रूल बेस्ड है। अब देखना कि यहाँ पे क्या मैं भरूंगा, ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट डैश माई हेल्प। अब क्या भरोगे यार, ऑफ भरोगे, विथ भरोगे, फॉर भरोगे, ऑफ भरोगे, तो ये इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे एक रूल दिखता है, नोट कर लीजिएगा, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, विदाउट, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। तो यहाँ पे अगर बात सेंस देखा जाता तो यहाँ पे सेंस यही करा था कि ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द प्रोजेक्ट बट, या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट विदाउट माई हेल्प, वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो सक्सेसफुल अपने प्रोजेक्ट में नहीं होता मेरे मदद के बिना। यहाँ पे माई हेल्प मीन्स कि के बिना के सेंस में आ रहा था, तो किसी के बिना तो विदाउट होता है, विदाउट के लिए यहाँ पे वट जो बट फॉर है यहाँ पे इसका परफेक्ट यहाँ पे मीनिंग होगा, बट फॉर जो प्रीपोजिशन यहाँ पे इसके साथ हुआ है यूज वो होगा बट के साथ फॉर, और ये इसका मतलब होता है विदाउट, ऑफ नहीं होगा, विथ नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन। तो गाइज कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और इसके